हाँ, लिखो यस। न्याय प्रशासन प्रक्रिया में अभिवचन का महत्वपूर्ण स्थान है। सिविल मामलों में न्यायिक अभिवचनों पर ही निर्भर करती है। अभिवचन जितना संक्षिप्त, स्पष्ट एवं सुगठित होगा, न्यायिक प्रक्रिया उतनी ही सरल एवं त्वरित हो जाएगी। यही कारण है कि सामान्यतः अभिवचन तैयार करने का कार्य कुशल, अनुभवी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता के हाथों में सौंपा जाता है। एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सिविल मामलों में अभिवचनों का महत्वपूर्ण स्थान है। अंतरिम व्यादेश जारी करने तथा विवादकों की विरचना करने से पूर्व न्यायिक अधिकारी को अभिवचनों का भलीभांति यहाँ परीक्षण कर लेना चाहिए। अभिवचन क्या है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के व्यादेश के नियम 6 में अभिवचन का उल्लेख करते हुए यह मालूम हुआ है कि अभिवचन से वादपत्र या लिखित कथन अभिप्रेत है। इसी विषय के अंतर्गत यह भी कहना होगा कि अब इस प्रकार अभिवचन में वाद पत्र एवं लिखित कथन दोनों सम्मिलित हैं, या यूं कह सकते हैं कि वाद पत्र एवं लिखित कथन दोनों का संयुक्त नाम अभिवचन है। अभिवचन ऐसे कथन होते हैं जो किसी मामले में प्रत्येक पक्षकार द्वारा लिखे एवं तैयार किए जाते हैं। इसमें उन सब बातों का उल्लेख रहता है जिनके आधार पर वाद निर्मित किया जाएगा एवं प्रतिवादी अपना लिखित कथन प्रस्तुत करता है। अभिकथन की परिभाषा इस प्रकार से दी जाए तो बहुत ज़्यादा सार्थक है। अभिवचन में कोई इस बात की याचिका प्रस्तुत करते हुए यह संबंध सम्मिलित है और उसके अंतर्गत किसी वादी के दावे का लेखबद्ध कथन और किसी प्रतिवादी द्वारा दी गई प्रतिरक्षा का कथन और किसी प्रतिदावे के बारे में वादी के जवाब का कथन भी आता है। कुल मिलाकर अभिवचन से तात्पर्य वादी के पत्र एवं प्रतिवादी के लिखित कथन से है। वाद पत्र के माध्यम से वादी द्वारा अनुतोष की मांग की जाती है। इंग्लैंड में इसे अन्य प्रकार के नाम से जाना जाता है। लिखित कथन में प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद पत्र का खंडन करते हुए अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत की जाती है। अभिवचन का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों को इस मामले के तथ्यों से अवगत कराता है। अभिवचन का चाहे जो पद्धति यहाँ विद्यमान हो, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक पक्ष उन प्रलेखों पृष्ठों के प्रति सचेत एवं सावधान हो सके जिन पर उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करना है एवं अंततः बहस करना है। यहाँ अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिवचन के दो उद्देश्य बताए गए हैं। पक्षकारों को मामले के तथ्यों से अवगत कराना, व्यतिक्रम को रोकना। अभिवचन सही समय पर सही न्यायालय में एवं सही प्रारूप पर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। यदि अभिवचन सही प्रारूप में नहीं है, अर्थात शपथ पत्र में समर्थित नहीं है, तो उसे समुचित तौर पर प्रस्तुत किया गया नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से अभिवचन तैयार किया जाना चाहिए कि उसमें संशोधन
कि कम से कम यहाँ संभावना रहे, क्योंकि कई बार अभिवचनों में संशोधन की अनुमति मिल जाती है। इसलिए यह भी कहना होगा कि अन्य प्रकार के मामलों में यह कहते हुए अदालत ने अभिवचनों को अस्वीकार कर दिया। अभिवचनों का संक्षिप्त होना यहाँ यही कारण है कि संशोधन द्वारा अभिवचनों को विस्तृत करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है। अभिवचन के मुख्यतया दो प्रकार के सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत एवं मूलभूत सिद्धांत। यहाँ हम मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अभिवचन के मुख्यतया निम्नांकित मूलभूत सिद्धांतों अथवा नियमों का उल्लेख किया गया है। केवल घटनाओं का उल्लेख किया जाना विधि नहीं है, केवल सारभूत तथ्य की घटनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। घटनाओं का संक्षिप्त किंतु स्पष्ट एवं निश्चित उल्लेख किया जाना चाहिए। घटनाओं को साबित करने वाले साक्ष्य और सभी साक्ष्यों का उल्लेख इस प्रकार से गलत तौर तरीका अपनाते हुए उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।